वेलकम दोस्तों टू दिस एडिशन ऑफ टाइम वीडियो वेयर हम आपको बताएंगे दैट ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है। आईबीपीएस प्रीलिम्स के एग्जाम्स आ रहे हैं और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप समझ सकते हैं तो तीन पॉइंट को आप नोट कीजिए। एक तो ग्रामर के क्वेश्चंस जरूर से रहते हैं आपके टेस्ट में, सारे प्रीलिम्स में रहेंगे, आईबीपीएस प्रीलिम्स में भी रहेंगे। सेकंड, ग्रामर के रूल्स होते हैं एंड ग्रामर के रूल्स जो आपने क्लास में किए हैं उन्हें आप जरूर से रिवाइज करें और ग्रामर के रूल्स के बेसिस पर आप बहुत आसानी से अपने ये ग्रामर के क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे देखे गए हैं दैट कुछ ऐसे रूल्स हैं या कुछ ऐसे एरर्स हैं जो रिपीट होते हैं, तो उन पर जरूर से ध्यान दें। और आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में अलग अलग तरह के डिफरेंट फॉर्मेट के जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें देखेंगे। देखते हैं हम उन्हें कैसे सॉल्व करें, किस तरह के क्लूज को पिक करें, कितना टाइम हमें देना चाहिए एक ग्रामर क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपके ग्रामर के रूल्स अच्छे से रिवाइज्ड हैं, आपने सही तरह से प्रैक्टिस की है, सेक्शनल टेस्ट किए हैं, देन टिपिकली एक ग्रामर का क्वेश्चन आपको 20 से 30 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाता है। मैं 20 से 30 सेकंड इसलिए कह रही हूँ दैट कभी अगर सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है तो वो इजी होता है, अगर कभी जब वर्ड रिप्लेसमेंट वाला आता है या फिर अलग तरह के फॉर्मेट आते हैं जिसमें पढ़ने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, मगर आपका ध्यान रहना चाहिए दैट अच्छा ये इस तरह का एरर है। जैसे ही सेंटेंस पढ़ा वैसे ही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद से इमिडिएटली चेक किया दैट उस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब मैच करता है या नहीं, उस सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, नाउन प्रोनाउन मैच करता है कि नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो आप सेंटेंस पढ़ते पढ़ते करते हैं, राइट। सो इस बात पर हम अब स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। प्लीज, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर द टू द टाइम फॉर बैंक एसएससी सीजीएल सेशन, देन यू प्लीज डू सो। प्लीज करें, आपको इसका अनेक फायदा होगा। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। सो हियर वी गो। पहला पहला जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं वो फ्रेज रिप्लेसमेंट का फॉर्मेट। अब डायरेक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्शंस क्या कहते हैं यहाँ पर? डायरेक्शंस कहते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज इन बोल्ड। तो जो सेंटेंस होगा उसमें कुछ पार्ट जो है वो हाईलाइटेड होंगे, बोल्ड में होंगे, और नीचे में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से देखना होगा कि कौन सा रिप्लेस कर सकता है टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। जब हम ग्रामेटिकली करेक्ट की बात करते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट जरूर से होना चाहिए, साथ में सेंटेंस का लॉजिकल मीनिंग भी होना चाहिए। सेंटेंस मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, सेंटेंस की कुछ लॉजिकल मीनिंग जरूर से निकल कर आनी चाहिए। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज गिवन एंड नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, मार्क नो करेक्शन। ऐसा भी हो सकता है दैट जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो फिर ध्यान से। देन हमेशा जरूरी नहीं है कि आप कोई एक एरर निकालती ही रहिए, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस हियर। पहला सेंटेंस जो है, द F-35 is an international defense program that produces and maintained the fighter jets, with the UK contributing components for both assembly lines and an international pool. अब इसमें हाइलाइटेड पार्ट कौन सा है, बोल्ड पार्ट कौन सा है? द F-35 इज एन इंटरनेशनल डिफेंस प्रोग्राम दैट, अब इसके बाद का पार्ट देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं, दैट प्रोड्यूसेस एंड मेंटेन्ड द फाइटर जेट्स। अब यहां पर जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपको ये इज दिखा, F-35 इज। अब इज ये जो है ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, राइट। अब आगे, इज एन इंटरनेशनल डिफेंस प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस, सो प्रोड्यूसेस मैच करता है प्रेजेंट टेंस से, फाइन। एंड मेंटेन्ड, अब मेंटेन्ड क्या हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब ये जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस, ये F-35 क्या है ये हमें बता रहा है, एक जनरल आइडिया दे रहा है अबाउट F-35, जो कि एक इंटरनेशनल डिफेंस प्रोग्राम है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमें मैच करना पड़ेगा विद द टेंस जो पहले दिया गया है, राइट।
अब इससे प्रोड्यूसर्स मैच करता है बट मेंटेन नहीं मैच करता है, तो ये जो एरर है, ये एरर टेंस मिसमैच का है। टेंस मिसमैच, डिफरेंट तरह के टेंसेस हमने पढ़े हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसमें भी जो अलग अलग तरह के डिविजन्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम थिंग फॉर पास्ट एंड फ्यूचर, कौन सा टेंस कब यूज करना चाहिए, ये सारे रूल्स आपने किए हैं। और इस सेंटेंस में जो एरर है वो टेंस मिसमैच का है। चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमें। प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्स, अगेन टेंस मिसमैच हो गया, ये रॉन्ग। प्रोड्यूसेस एंड मेंटेनिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस, रॉन्ग अगेन। प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेन्स, टेंस mismatch. Produces and maintains the fighter jets. This is our answer. ये हमारा आंसर है बिकॉज इसमें टेंस मैच करता है एक दूसरे के साथ भी और विद द टेंस जो सेंटेंस में दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ 20% एंड 60% enriched यूरेनियम will have not be a red line for Tehran. ये आपका हाईलाइटेड पार्ट है, बोल्ड पार्ट है। Will have not be a red line for Tehran. Adding that the material could alternatively remain in Iran under IAEA supervision. The transfer of 20% and 30% enriched uranium जो है वो will have not be a red line, ये तो पूरा का पूरा रॉन्ग है यहां से, राइट? सो लेट्स सी, was not be a red line, अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। would have not be a red line, wrong again। would not be a red line, yes, we can look at this। would not be in a red line, wrong again। एंड डेफिनेटली करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसलिए ये भी नहीं है, आंसर हमारा नंबर 3 है। अब जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं, राइट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आपने किए हैं, तो जैसे कैन, कुड, राइट, विल, शैल, राइट, उसी तरह से कुड, वुड, शुड, और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स किए हैं, राइट, मे, माइट, ought to एंड अदर्स दैट यू हैव डन। सो मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उससे सेंटेंस की मीनिंग में क्लैरिटी आती है। यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है? द ट्रांसफर ऑफ 20% एंड 60% एनरिच्ड यूरेनियम वुड नॉट बी अ रेड लाइन फॉर तेहरान, ये तेहरान के लिए रेड लाइन नहीं होगा। एडिंग दैट द मटेरियल कुड ऑल्टरनेटिवली रिमेन इन ईरान अंडर IAEA सुपरविजन। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड एरर्स ध्यान में रखिएगा, और स्पेशली अगर वो सेंटेंस में कुछ कंडीशन आता है, और अदरवाइज है ना, जैसे कैन है, कैन कैपेबिलिटी दिखाता है। विल, व्हाट डज विल शो? विल शोज अ प्रॉमिस, राइट, विल से एक श्योरिटी आती है, मे से एक पॉसिबिलिटी आती है। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लीज ध्यान से रिवाइज करें। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं? इन दिस क्वेश्चन टू कॉलम्स 1 and 2 and 3 sentences are given which are divided into two parts। तीन sentences हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। कॉलम 1 ABC, फर्स्ट हाफ ऑफ ईच सेंटेंस है, और कॉलम 2 DEF, उसमें सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस है। अब करना क्या है? हमें मैच कराना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, इस तरह से मैच कराना है दैट हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिले, लॉजिकल, कंप्लीट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस मिले। मीनिंगफुल भी होना चाहिए सेंटेंस और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, एंड उसके बेसिस पर हमारा काम ये थोड़ा आसान और फास्ट हो जाता है। जैसे अगर यहां देखते हैं, सो करना क्या है ये समझ में आ गया। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना है सो दैट एक कंप्लीट, फुल, मीनिंगफुल, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें मिल जाए। ए पढ़ें। ए, शी बिकम्स एंग्री व्हेन शी फाइंड्स countries should not implement measures, no connection। AD का कोई कनेक्शन नहीं है।
when she finds in the unlikely event that she should experience any problem. नो कनेक्शन, अगेन सेंटेंस की कोई मीनिंग ही नहीं है. She becomes angry when she finds one should note the uneven pattern of change. No connection. So we see, ये देखो यहाँ पर ना ऑप्शंस का बहुत ध्यान देना. यहाँ पर हमें इमिजिएटली दिख गया कि ए का किसी भी पार्ट से कनेक्शन नहीं है. तो जितने ऑप्शंस हैं जिसमें ए को किसी डी ई एफ में से किसी में से एक से भी कनेक्ट कर रहा है, वो आंसर रॉन्ग है. सो ए डी, ए एफ, ए डी, ए डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें आंसर मिल गया बीई. तो बहुत स्मार्ट प्ले करना है. एलिमिनेशन हो गया, ए का किसी के साथ मैच नहीं है, इमिडिएटली आंसर मिल गया. हम मार्क करेंगे उसे और आगे मूव करेंगे, लेकिन यहां पर तो हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं. शी वॉज एडवाइज टू रिटर्न टू हर जीपी इन द अनलाइकली इवेंट दैट शी शुड एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम. जीपी कौन हुआ? जीपी कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर को, जो आपके जनरल डॉक्टर होते हैं. तो जीपी इज अ डॉक्टर. तो उसको एडवाइस किया गया कि आप अपने डॉक्टर के पास वापस आइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी. सेंटेंस एकदम क्लियर है मीनिंग में, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, और ऑप्शंस ने तो हमें दिखा दिया दैट सिर्फ बी और ई का ही मैच है, ए का किसी के साथ मैच नहीं है. तो सी के साथ हमें ट्राई भी नहीं करना है. तो ध्यान देना ये नहीं कि दैट एक एक को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑप्शन से भी लोग चलना शुरू करते हैं वापस, दैट ए को भी मैच कराया, अच्छा बी डी देख लेते हैं, अच्छा सी ई देख लेते हैं. जरूरत नहीं थी यहां पर. एक के साथ ही आपको आंसर मिल गया, राइट. और ये होता है जैसे ए अगर सब में आ रहा है तो ए को मैच कर लिया, और ए के साथ कोई और पार्ट मैच नहीं करता है डी ई एफ से, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू एलिमिनेट. ठीक है. चलो, अब एक तीसरे तरह का क्वेश्चन. हर बार जब क्वेश्चन जो भी रहता है ना, हम चाहते हैं दैट हमें करेक्ट सेंटेंस मिले, है ना. तो एरर क्या है ये भी हमें समझ में आना चाहिए. इसलिए एरर आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक बहुत बेसिक पार्ट है ऑफ ग्रामर. जब आप ग्रामर के रूल्स करते हैं तो जो बेसिक सेंटेंसेस आप ट्राई करते हैं, तो वो एरर आइडेंटिफिकेशन के रहते हैं. फिर उसके बेसिस पर दूसरे दूसरे फॉर्मेट्स बिल्ड होते हैं. डायरेक्शंस हियर. In each of the following questions below, a sentence is split into 4 parts. एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. Read the sentence and identify whether there is any grammatical error in it. तो यहां पर भी अगर एरर है तब आइडेंटिफाई करेंगे उस पार्ट को. ऐसा भी हो सकता है दैट सेंटेंस पूरी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट है. द एरर ऑफ एनी विल बी इन वन पार्ट. एरर सिर्फ एक ही पार्ट में होगा. Mark the part with the error as your answer. If there is no error, mark no error as your answer. और क्लियरली लिख रहा है दैट पंक्चुएशन की अगर एरर्स हैं तो उसको आप इग्नोर कीजिए. राइट. अदरवाइज हम कहते हैं दैट ग्रामेटिकल रूल भी फॉलो होना चाहिए. पंक्चुएशन हो गया, स्पेलिंग हो गई, सेंटेंस की मीनिंग है, बट यहां पर क्लियरली कह रहा है दैट पंक्चुएशन एरर्स को आप इग्नोर कीजिए. ना, एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर दैट सेंटेंस में एरर एक ही पार्ट में है और आपको सिर्फ वो एक पार्ट आइडेंटिफाई करना है. तो अगर आपने पढ़ना शुरू किया और आपको शुरू में ही एरर मिल गया, आप वहीं रुकिए, उसको मार्क कीजिए, आगे बढ़िए. देखिए, एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, है ना. आप पूरा से आपको एरर मिल गया है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन फिर भी आप पूरा पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है इसकी. अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है ग्रामर में, एरर मिला, स्टॉप, मार्क दैट अपने आंसर की तरह से. नेक्स्ट. जो आपने 10 सेकंड सेव किया, ऐसे कर करके 10-10 सेकंड कहीं कहीं से सेव करके आपके कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे. आप जो मार्क करेंगे, अटेम्प्ट ज्यादा हो जाएंगे. पढ़ते हैं इसे. शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी ऑथर ऑफ हिज डेज अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स. देन एनी यहीं पर, देन एनी ऑथर. अच्छा, ये तो दैन है तो कंपैरिजन है फॉर श्योर, राइट. देन एनी यहां पर होना चाहिए था देन एनी अदर ऑथर. शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी अदर ऑथर ऑफ हिज डेज, और शेक्सपियर वॉज बेटर देन ऑल अदर ऑथर्स ऑफ हिज डेज. शेक्सपियर अपने जमाने के जितने ऑथर्स हैं उनमें सबसे अच्छा था, है ना. तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात होती है. दैन को हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन. एंड अगर आपको याद होगा यहाँ पर एक चीज और आपको याद दिलाने के लिए, दैट दैन
यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, और एक और वर्ड यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, अगर आपको ध्यान होगा तो टू भी यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। लेकिन टू कहाँ पर यूज किया जाता है? टू उन वर्ड्स के बाद यूज किया जाता है जो ओ आर में एंड हो रहे हैं ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, राइट, सुपीरियर, प्रायर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो ओ आर में एंड होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी थे, अगर आपको याद है, देन प्रिफर, प्रिफर के बाद भी टू आता है, प्रिफर के बाद दैन नहीं आता है। तो आपको ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये ध्यान में रखनी है कि हमेशा दैन नहीं यूज होगा, कभी टू भी यूज होगा। ये मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरा एक और टॉपिक छोटा सा है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ डील कर रही हूँ कि दैन और टू दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी ध्यान आता है देन आपको एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, जिन चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया अबाउट दैन एंड कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। यहां पर ये क्वेश्चन तो झट से बन गया। शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी अदर ऑथर, बेस्ट ऑफ ऑल, बेटर देन एनी अदर। क्लियर? नाउ वी मूव टू द सेकेंड सेंटेंस। अब ये देखिए सेकेंड सेंटेंस, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी बट द बेarer brought it only at the end of the tea session. I ordered for a cup of tea. I ordered for a cup of tea or I ordered a cup of tea. आपको अगर याद होगा, यस, ट्रांजिशन जो हमने वर्ब्स किया था, यस, तो कुछ ऐसे वर्ब्स है ना जिसमें वर्ब के इमीडिएटली बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है। सेड एंड टोल्ड का डिफरेंस याद है? सेड एंड टोल्ड, सो टोल्ड के बाद इमीडिएटली ऑब्जेक्ट आएगा, सेड के इमीडिएटली बाद नहीं आएगा, है ना? तो वो जो डिफरेंट वर्ब्स थे, सो लाइक सेड हो गया किस तरह का वर्ब? इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। एंड टोल्ड क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। सो ही टोल्ड मी, करेक्ट, बट ही सेड मी रॉन्ग हो जाएगा, है ना? तो यहां पर आई ऑर्डर्ड, व्हाट डिड यू ऑर्डर? क्या ऑर्डर किया आपने भाई? आपने एक चाय, एक कप चाय ऑर्डर की, राइट? सो आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, राइट? सो ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, और वर्ब्स के और भी बहुत तरह के आपने पढ़े हैं। वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स होते हैं, और जितने रूल्स हैं इसलिए एरर्स भी ज्यादा आते जाते हैं। टेंस से रिलेटेड हो गया, कंडीशनल से रिलेटेड हो गया, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड हो गया, राइट, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ करके, ये एक और अलग फॉर्मेट है एग्जाम का। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शंस तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आप देखिए दैट सारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो सब फुल फुल ऑप्शंस है ना, फुल लेंदी सेंटेंसेस हैं। तो इसमें आपको ट्रिक क्या होगा कि जब आप पढ़ें, जैसे ही आपको एक एरर दिख गया, आप वहीं रुक जाए, स्टॉप देयर इटसेल्फ। दो तीन एरर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहला एरर मिल गया वो ऑप्शन रॉन्ग है, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, लाइक दैट। सो फास्ट फास्ट मूव करेंगे। पहले डायरेक्शंस, फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो, अ सेंटेंस इज रिटन इन फोर डिफरेंट वेज। एक ही सेंटेंस को चार तरह से लिखा गया है, in four different ways. Select the grammatically correct option, keeping in view the meaning and usage, and mark that as your answer. कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है आपको तो आप लिख दीजिए नन इज करेक्ट। सो ध्यान रखना है दैट हमें एक्यूरेट आंसर भी लेना है, करेक्ट आंसर भी लेना है, और साथ में अगर हम थोड़ा फास्ट कर लें, यस, तो ऑल द बेटर देन। चलिए पहला वाला, इट इज अनडाउटेडली मोर इजियर, मोर इजियर, यही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, मोर इजियर, रॉन्ग। टू कंपैरेटिव्स को इस तरह से साथ में नहीं यूज किया जाता है। टू कंपैरेटिव्स, मोर एंड इजियर, इजियर तो खुद ही कंपैरेटिव वर्ड है, तो उसके साथ मोर नहीं लगेगा, सो वन इज आउट, राइट। अब यहां पर इन दोनों में मुझे एक चीज दिख रही है, इमीडिएटली मेरी नजर गई
थर्ड एंड फोर्थ में इट्स पर। ये जो इट्स एंड इट्स, याद करें, IT' और ITS, क्या डिफरेंस था? ये जो IT' है ये शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ इट इज है, और ये जो विदाउट द अपोस्ट्रोफी है ये तो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पर इट्स अनडाउटेडली इजियर, पोजेसिव प्रोनाउन का रोल नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ भी आपका आउट हो गया। अब हमें देखिए ये फास्ट, अब देखिए अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना तो आप फास्ट कर सकते हैं। अब हमको सेकंड को चेक करना है। सेकंड अगर करेक्ट है तो वो आंसर है, सेकंड करेक्ट नहीं है तब नॉन इज करेक्ट मार्क कर देंगे। लेट्स सी। इट इज अनडाउटेडली easier to believe in absolutes, follow blindly, mouth received wisdom, but that is self betrayal। सेंटेंस करेक्ट है, दैट इज योर आंसर वहां पर। फास्ट करने की हैबिट जो है, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट लेंगे, ये प्रैक्टिस आपकी जो है वो होन होती जाएगी। और इंस्टिंक्टिवली तो नहीं कहूंगी, इंस्टिंक्टिव इसलिए होता है बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस की है, तभी। तब आप जल्दी जल्दी यू कैन गो थ्रू दीज ग्रामर क्वेश्चंस एंड गेट द करेक्ट आंसर्स देयर। अब एक और तरह का क्वेश्चन, वर्ड इंटरचेंज। वर्ड इंटरचेंज में क्या करना है? द गिवन क्वेश्चन हैज 4 अंडरलाइंड पार्ट्स। जो सेंटेंस रहेगा उसमें 4 पार्ट्स अंडरलाइन रहेंगे, विच मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट प्लेसेस। हो भी सकते हैं सही जगह पर और नहीं भी हो सकते हैं सही जगह पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन पेयर्स करेक्टली इंडिकेट द, अगर एक्सचेंज करेंगे, अगर सही जगह पर नहीं है तो ऑब्वियसली सेंटेंस की मीनिंग जो है वो सही तरह से नहीं निकल कर आएगी। तो हमें क्या करना है? देखना है कि कौन से दो वर्ड्स को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है एक ही पेयर इंटरचेंज करना पड़े, हो सकता है 2 पेयर करने पड़े, हो सकता है नहीं करना पड़े। दैट इज व्हाट इज गिवन इन द डायरेक्शंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो। देयर वेर येलो सिटी बसेस टू फेरी, सो दिस A part is ferry, B part is drivers, to airports and train stations, but the passengers were blocked off by the rebels। अब ये जो कुछ लोगों को ये पढ़ेंगे और लगेगा अरे ये तो सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन अगर आपको यूजेज पता होगा ना, ये जो वर्ड फेरी है, इसको अगर हम वर्ब की तरह जब यूज करते हैं तो लाना ले जाना, राइट। और वो लाना ले जाना किसके लिए यूज किया जाता है? आप किसको फेरी करते हैं? आप पैसेंजर्स को फेरी करते हैं। पैसेंजर्स आर फेरीड एक जगह से दूसरी जगह। सो सिटी बसेस जो है वो तो पैसेंजर्स को ले जाएंगी ना यहां से वहां। तो अगर हम ए और सी को इंटरचेंज करेंगे तो नहीं होगा कुछ, बसेस टू पैसेंजर्स तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम बी और सी को इंटरचेंज करेंगे, बी और सी को, फेरी किसको करना है? पैसेंजर्स को करना है। देखिए सेंटेंस, देवर देर वेर येलो सिटी बसेस टू फेरी पैसेंजर्स टू एयरपोर्ट्स एंड ट्रेन स्टेशंस, बट द ड्राइवर्स वर ब्लॉक्ड ऑफ बाय द रेबल्स। बसेस तो थी पैसेंजर्स को यहां से वहां ले जाने के लिए, राइट, लेकिन ड्राइवर्स जो है उनका रास्ता ब्लॉक था बाय द रेबल्स। सेंटेंस की बिल्कुल साफ सही मीनिंग निकल कर आ रही है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो कौन सा पेयर हमें इंटरचेंज करना है? ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को। सो दैट मीन्स BC। BC ओनली वन ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। ना, एक और तरह का सेंटेंस देखिए। ग्रामर के जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्टली सिर्फ रहेगा दैट। तो हर बार जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं ना उसके आप डायरेक्शन जरूर से पढ़ना ध्यान से, एंड उन डायरेक्शंस के हिसाब से देन आप अपने करेक्ट आंसर्स पिक करना। लेकिन ग्रामर के रूल्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेट कुछ भी हो, रूल्स तो सेम रहेंगे। यहां देखते हैं, इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। एक ही सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईच ऑफ विच इज ABCDE तरह से मार्क किया गया है। रीअरेंज करना है ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कोहियरेंट स्टेटमेंट। कोहियरेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस
ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली सही है। पढ़ते हैं। अब यहां पर अगर जल्दी से ऑप्शंस पे नजर दौड़ाएं तो AECAE, ए ऑप्शंस में ए से स्टार्ट कर रहा है या ई से या सी से? नाउ लेट्स सी। ए से पढ़ते हैं। इट टुक 3 years, हो सकता है स्टार्टिंग। इट टुक 3 years एंड नियरली 600 वर्कर्स। ए एंड बी का मैच बिल्कुल सही आ रहा है। इट टुक 3 years एंड नियरली 600 वर्कर्स टू कंस्ट्रक्ट, ऑल राइट, ABC. What is known today as the Millau Viaduct Bridge? ABCDE in order. हमेशा ऐसा नहीं रहता है। और कई बार जैसे यहाँ पर सी से ये ऑप्शंस जो दिए हुए, ऑप्शंस के बेसिस पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए, अब सेकंड वाला अगर हम देखते हैं, ई से अगर पढ़ें तो क्या मिस्टेक है? मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज नोन टुडे एज, नोन टुडे एज, तो उसका कुछ कुछ और नाम होना चाहिए ना। नोन टुडे एज व्हाट? नोन टुडे एज टू कंस्ट्रक्ट व्हाट इज? नो कनेक्शन, आउट। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट व्हाट इज नोन टुडे एज द एंड नियरली 600 वर्कर्स, यस, DB, नो कनेक्शन, आउट। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज, इट टुक 3 years, अगेन यहीं पर नो कनेक्शन। और करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ABCDE। और सेंटेंस क्या बन रहा है? इट टुक 3 years एंड 600 वर्कर्स, 3 साल लगे, 600 वर्कर्स लगे टू कंस्ट्रक्ट व्हाट इज नोन टुडे एज द मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज। सो अगर आप ऑप्शंस पर भी जाएंगे ना तो आपको पूरा ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बीच में ही आपको एक वो डिस्क्रिपेंसी, वो गैप दिख जाएगा। राइट, सो आवर करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन ओवर हियर, रेस्ट सारे आंसर्स रॉन्ग है। सो ये थे आज हमने अलग अलग तरह के ग्रामर के फॉर्मेट के क्वेश्चंस देखे। प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू द टाइम फॉर बैंक एग्जाम्स। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके लिंक्स यहाँ पर आपको साइड में दिए गए हैं। ज्वाइन एंड यू विल बेनिफिट, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन अलग अलग टॉपिक्स पर, उन्हें आप देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। आप एग्जाम में और अच्छा करेंगे एंड सक्सेसफुल रहेंगे। क्लासरूम कोचिंग के लिए प्लीज कांटेक्ट कीजिए अपने नियरेस्ट टाइम सेंटर। जस्ट वॉक इन आपके जो सबसे पास में जो नियरेस्ट टाइम सेंटर है और पता कीजिए क्लासरूम कोचिंग का। और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए यू कैन एनरोल एट T4E, the number 4, right? .info@banks online, right? So with that, मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड आई एम श्योर आपने गेन किया होगा। और ये क्विक रिवीजन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स जो ग्रामर से रिलेटेड हैं, सारे रूल्स रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट से, और डू वेल इन योर एग्जाम्स। एंड याद रखिए दैट कम टाइम में करेक्ट आंसर चाहिए, एंड वो ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ, वोकैबलरी के क्वेश्चंस के साथ आसानी से हो सकता है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।